आप सभी का स्वागत है जेपीएससी और जेएसएससी क्वेश्चन सीरीज में। पहला क्वेश्चन, यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? भारत को किस नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? मध्यकालीन मुस्लिम लोग का बात है, ठीक है। तो ये किया था हिंद अथवा हिंदुस्तान। हिंद अथवा हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से हम लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का बात है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? चार स्रोत से। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। प्राचीन इतिहास के जानने के लिए 4 स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम लोग को 4 स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के जानने के लिए 4 स्रोत कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है भारत का? सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो धर्म ग्रंथ है हम लोग का वेद। कौन सा है? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद की रचना किसने की? वेद की रचना किसने की? वेद की रचना किसने की? तो वेद का रचना सबसे पहले किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद हमें पहला हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। कर्मबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? यानी गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है? तो ये हम लोग का है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हम लोग को किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो हम लोग का प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसी में है, तो ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किस वेद में किया गया है? ऋचाओं का रचना किस वेद में किया गया है? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। तो ये भी है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्र तथा बलि के समय नियमों का पालन किस वेद में किया जाता है? यानी कि उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद में गध और पद दोनों है? मतलब गद्यांश भी है और पद भी है, ठीक है। तो कौन सा वेद है गध और पद दोनों में? आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाई जा सकने वाली वेद कौन सा है जिसको हम लोग गा सकते हैं? ऐसा वेद कौन सा है गाई जा सकने वाली वेद? तो हम लोग का हो जाएगा सामवेद। कौन सा? सामवेद। कौन सा? सामवेद। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? मतलब संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा सामवेद को। सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वासीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि का वर्णन किया गया है?
तो ये कौन सा वेद हो जाएगा आप लोग का? अथर्ववेद। अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वैदिक वेद को कहा जाता है एवं सबसे बाद के वेद को कौन सा कहा जाता है? प्राचीन को तो बोल दिए वैदिक वेद, अब बाद के वेद को क्या बोला जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? वेद को समझने के लिए हम लोगों को क्या चीज रचना किया गया है? वेदांग की। तो कितना और कौन कौन है? तो यहाँ पर हम लोग का वेदांग हो जाएगा 6, शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का मतलब कथा कहानी होता है उसका, तो ये मिलता है हम लोग को पुराणों में। कहाँ मिलता है? पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, पुराणों की रचना किसने की? पुराणों की रचना किसने की? तो पुराणों की रचना किया था लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। ठीक है, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी? जैसे ऋग्वेद 4 था ना, तो यहाँ पुराणों की संख्या पूछा जा रहा है, तो पुराणों की संख्या कितना था हम लोग का? 5। पुराणों की संख्या कितना है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पुराण कौन कौन से हैं? अब यहाँ पूछ दिया 5 पुराण कौन कौन से हैं, अभी पढ़े थे ना, पुराणों की संख्या कितनी है? 5। तो अभी पूछ रहा है कौन कौन से हैं पाँचों, तो पाँचों के नाम बताइए। पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु, तीसरा है विष्णु और चौथा है ब्राह्मण और पांचवा है भगवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु पुराण की रचना किस राजा के समय किया गया था? विष्णु पुराण की रचना किस राजा के समय किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण की रचना किस राजा के समय किया गया था? मत्स्य पुराण की रचना किस राजा के समय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र सतवाहन। आंध्र सतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण की रचना कब की गई थी? वायु पुराण की रचना कब की गई थी? बताइए आप लोग। गुप्त वंश के समय। वायु पुराण की रचना कब किया गया था? गुप्त वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, सबसे प्रमाणिक कौन सा पुराण को माना जाता है? मतलब सबसे बेहतर यानी प्रमाणिक किसको माना जाता है? कौन सा पुराण को? तो इसका भी हम लोग का आंसर सेम हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये प्रयास मेरा अच्छा लगा तो कम से कम 5 लाइक चाहिए, तब नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।